बिस्मिल्लाह रहमान नीर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मारवी है कि जर्जीस पैगंबर बुल के शाम के करीब फलस्तीन एक जगह है। वहां उनकी सुकून थी और उसे मुल्क में एक बादशाह बटपरास्ट था। न उसका दादी आना था। उसमें लोन ने उनको शाहिद किया था। तबसर में लिखा है कि 1000 बार मारा 1000 बार जिंदा हुए। सबब उसका ये था कि वो दादी आना पलीद हजरती सेल सलाम से कई बरस पहले था। बट बनाकर सरोज जवाहर से सजाकर मुझको अंबर से मौत तार करके उसको सजदा करता और लोगों से भी करवाता। और जो कोई उसके बनाए हुए बुद्ध को सजदा करना से इनकार करता वो पलीद उसे आग में फनकवा देता। तब लोग उसकी खौफ के सबब उसके बनाए भूतों को सजदा करते। खुदा ने जर्जिस पैगंबर को शहरी फलस्तीन में भेजा ताकि उसे मलोन को खुदा की तरफ दावत करें और रहे हक बता दें। संगीत सलाम ने जाकर खुदा की तरफ उसे पलीद को दावत देकर कहा, अदा दिया ना, यूटी पारस्टी छोड़ दे। खुदा एरो समा की बात कर चुके, दाना और बिना और खाली को राजिक सारे जहां कहे। तब उसे पल्लू ने कहा, है कर जी सरकार, तेरा खुदा इतना ही। साहिब को वक्त और साहिब तैयार है तो क्यों? तेरे खुदा ने तुझे दौलतीन दुनिया से महरूम रखा हुआ है और हमारे खुदा यानी भूतों ने तो हमारी इबादतों से खुश होकर हमें बादशाही आता की है और इसके अलावा भी हर चीज दुनिया की हमें हासिल है। तो तुझे तेरे खुदा ने क्यों गरीब रखा है? बस हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू जानता है कि दुनिया की दौलत और जिंदगी को मौका हासिल नहीं, और जिस दौलत तो जिंदगी को बका और मादा हासिल है वह जिंदगी और दौलत से कई दर्जे बेहतर है और हम उसके उम्मीदवार हैं। तुम उसे मालूम ने पूछा, वह कौन सी दौलत और जिंदगी है जिसे बकौर मदमा हासिल है? हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो नेमत जन्नत की है कि जहां कोई मेहनत नहीं बल्कि हमेशा की सरदारी है, और इस बादशाह ही को कभी सवाल ना होगा। उसे बादशाह ने पूछा कि वो नियमित जन्नत किस तरह हासिल होती है। हजरत ने फरमाया कि बटपरास्ती छोड़कर एक अल्लाह व दौला शरीफ के बाद जो तमाम जहानों का खालिक और मलिक है और सबको रिस्क देता है और लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और ओढ़ लो इंसाफ के साथ फैसले किया कर और अपने राजा पर मेहरबानी वाला बम लाकर केरल दुनिया में भी तेरी सल्तनत और बदशाही को बढ़ाएगा और मरने के बाद भी आखिरत की जिंदगी में हमेशा रहने वाली जन्नत और सरदारी से नवाज का तबस मालूम ने कहा कि जर्जीस, तू दीवाना हो गया है क्या भला? मरने के बाद जब इंसान की हड्डियां तक गल साथ जाती हैं तब उन्हें कौन दोबारा जिंदा करेगा? हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक जिसने कायनात गौर मुझे और तुम्हें और तमाम इंसानियत और जमीन और आसमान को पहले बनाया है वही इन्हें दूसरी बार बनाएगा, और उसके लिए ना पहली बार बनाना मुश्किल था और ना दूसरी बार ही मुश्किल होगा, और वही रब है तमाम जहानों का और रखलो का और पिछला का भी। जब हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम ने उसको ऐसी बातें बयान की तो मल्लोन अपने लोगों से कहने लगा, अरे देखा तुमने जर्जिस को, ये माज अल्लाह दीवाना और मजनू हो गया है जो ऐसी बातें करता है और तुम्हारे खुदाओं को झूठा कहता है और कहता है कि जब हम मार कर मिट्टी हो जाएंगे तो और अब हमें दोबारा जिंदा करेगा और हिसाब किताब होगा। इसकी बातों में ना आना। हमें चाहिए किसको दार पर खींचकर ईंट और पत्थर मारे और शान हनी से इसका गोश्त पोस्ट निकलकर उसकी हड्डियां और गोश्त आग में चला दे, फिर देखता हूं कि उसका अब उसे दोबारा किस तरह जिंदा करता है। उनका फिरौन ने वैसा ही किया और हजरत को द्वार पर चढ़कर पहले ईंट और पत्थर मारे और उसके बाद लोहे के बने अवसादन वगैरह से आपकी जिस्म से बांस अलग किया और फिर हड्डियों और उसे मांस को आग में दल दिया। तब दादी आना मलोन पुकार कर कहा, किया जर्जीस, अब कहो अपने रब को कि तुम्हें दोबारा जिंदा करें और अब बताओ कि खुदा सच्चा किसका है। तवज्जो दे जर्जीस अलैहिस सलाम ने आग के अंदर से पुकार कर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक अल्लाह ही मैन बट हक है। तब बादशाह बहुत ज्यादा हैरान हुआ और कहने लगा है, जर्जिस तो दोबारा कैसे जिंदा हो गया? हजरत ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया और जब तक होना चाहे तो मुझे सारा नुकसान नहीं दे सकते। बस कलमा पढ़कर अल्लाह पर ईमान ले आओ। तब उसमें लोन ने अपने लोगों से कहा, लोहे की गर्म करके ले आओ और एक सिख जर्जिस के सर में खोदो की भेजा। बाहर निकल आए और एक साइन में मारो और बाकी 4 हाथ पांव में जमीन पर गिरकर खुदो, फिर देखते हैं कि कैसे जिंदा करता है।
इस कारण इसको चुना चुन काफिरों ने वैसा ही किया और समझने लगे कि जान उनकी कब्ज हुई, और इसी तरह मैदान में सीखे आपके जिस्म में खूबी हुई छोड़कर घरों को चले गए। तब अल्लाह ताला की हुक्म से फरिश्ते आए और सीखें, तमाम उनके बदन से उठा ले, और हज़रत जर्जिस अलैहिस्सलाम को पहले किसी हालत में उठाया कि उनको सीखों से जरा भर भी नुकसान ऐन हुआ। रेंज दूसरे दिन जब वो लोग भूतों की पूजा में लगे दतौर से जर्जिस अलैहिस्सलाम फिर उनके पास पहुंची और कहा, लोगों, अल्लाह की इबादत करो जो माबूद ए हकीक की है, और इन भूतों के इबादत करना छोड़ दो, यह तुम्हारा किसी किस्म का नफ़ा नुकसान नहीं कर सकते। जिंदा कैसे हो गए? हजरत ने फरमाया कि मुझे मेरे अल्लाह ने जिंदा किया, और वो हर चीज पर खातिर है, और गंधक लाने का हुक्म दिया। जब हर चीज ए गई तो एक चूल्हे में आग चलाई और फिर लिखी, और गंधक डालकर देख को आग पर चढ़ा दिया। जब घी और गंधक देखने जोश खाने लगे तो मलुर ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि जर्जीस के हाथ पांव बांधकर इस डीग में दल दो। चिरंजीवी काफिर उन्हें हुक्म के मुताबिक किया, लेकिन जबरदस्ती जर्जिस अलैहिस्सलाम को देख में डालने लगे तो अल्लाह की हुक्म से चूल्हे में से चश्मा ठंडे पानी का फुट निकाला, और उसके सबब से देख फौरन ठंडी हो गई, और हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम के बाल को भी नुकसान ना पहुंचा, और खुदा के फजल से सही सलामत देख से निकल आए। ये हाल देखकर बादशाह कहने लगा, है जर्जीस, इतनी अजब मैंने तुझे दिए, लेकिन तुझ पर किसी का कुछ असर ना हुआ। तब हजरत ने फरमाया कि वो अल्लाह की, जिसने आसमान को बेवसुतून टिकाया, जमीन को पानी पर बिछाया, उसके लिए मुझे तेरे ऐसे अज़बान से बचा लेना कौन सा मुश्किल कम है। और वो रब बुला लेबिन है, वही मुझे अपने फसलों करम की निगाह में रखे हुए हैं, और तुझे जारी लोग हर कर रहा है। अभी वक्त है, कल को पढ़कर ईमान लिया और बुतपरस्ती छोड़ते। जब हजरत ने यह बातें की, तुम अलोनदारा की कहीं लोग उसकी बातों में आकर ईमान न ले आए, और मेरा मुल्क और बादशाह हाथ मेरे हाथों से न चला जाए। फिर मलोन हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम को जंजीरों में बांधकर 4 सलाख लोहे की उनके चारों हाथ पांव में गढ़वा ली, और एक पत्थर इतना बजनी के 40 जवानों ने उसे उठाकर हजरत ए जर्जीस अलैहिस्सलाम के साइन पर रखा, और उनको कैद कर दिया गया। जब रात हुई तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हजरत के पास आए, और अव्वल उनके जिस्म से पत्थर हटाया और संजीरें खोल दी, और सलाखों से उनके हाथ पांव को आज़ाद किया, और उसके बाद कहने लगे कि अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है, और फरमाया है कि मस्जिद 7 साल ये मुसीबत और सौभाते आपको साहनी होंगी, और उन पर साबिर शाकिर रहना होगा, और लोगों को हक की तरफ दावत देते रहिए, और फिर साथ साथ होंगे। और इसके बाद हजरत जन्नत से लाया हुआ खाना वगैरह खिलाया और लिबास पहनाया, और फिर वहां से चले। तब सुबह को हिजरेट जर्जिस अलैहिस्सलाम उठकर दोबारा बादशाह के पास के और दावत ए हक़ दे। वो देखकर कहने लगा, अरे तुम जर्जिस हो? हजरत ने फरमाया, हां मैं ही हूं। तब कहने लगा, तुमको इस कैद से किसने आज़ाद किया? हजरत ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने आज़ाद किया, जो कि ज़मीनों आसमान का बनाने वाला है। बस उसने मुझ में पर रहम किया और तेरी दी हुई मुसीबत से छुटकारा दिलाया, और फिर लोगों को हक की दावत। उसे मरदूट बादशाह ने अपने लोगों से कहा कि जर्जीस को ले जाकर ए रहे के साथ, इसे 20 से क्या दो, तब काफिर होंगे। अपने बादशाह की हुक्म के मुताबिक हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम को ले जाकर से 2 टुकड़े कर दिया, और बादशाह दोनों टुकड़े उठाकर जंगल में जिस जगह शेर रहते वहां दल दिया। शेर हजरत सलाम को देखकर अदब ले और उनके गिर्द निगाहबान हुए। रात को फिर फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम के पास आए। अल्लाह ताला ने उनको जिंदा कर दिया। उन्होंने हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम को खिलाया और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने सलाम को सलाम भेजा है, और फरमाया है कि कल इसी बस्ती वालों के हाथ जो मेला लगता है तो तमाम काफिर उसे मेले हैं, शरीक होने को एक बड़े मैदान में जा रहे हैं। साहब काफिरों के पास उसे मेले में जाएं और उन्हें दावत ए हक पहुंच। श्री राम जी हजरत ए जर्जीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हम के मुताबिक सुबह जब सब लोग मैदान में जमा हो गए तो अब भी वहां जा पहुंचे और लोगों को हक की दावत पहुंचने लगे कि अल्लाह पर ईमान ले आओ। वैसे कोई खाली और मलिक तमाम जहानों का है। काफिरों ने जब हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम को दोबारा से जिंदा देखा तो कहने लगे, है जर्जिस, कल हमने तुम्हें टुकड़े करके शेरों वाले इलाके में खुद अपने हाथों से नहीं फेंका था।
फिर भी तो की बात है कि तुम वहां से बचकर कैसे निकल आए हो और तुम जिंदा सलामत हमारे सामने खड़े हो। तब हजरत ए जर्जिस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी तरह मेरा रब अदब से वजूद करता है और वजूद से आदम करता है, और इसी तरह वो बार बार अपने कुदरत से मुझे जिंदा करता है, और उसी ने मुझे दोबारा जिंदा करके तुम्हारे पास भेजा है। और ये सब देखकर भी आखिरी ईमान क्यों नहीं लेट, जबकि तुम पर वाजिब है कि ईमान लाओ और मुसलमान हो जाओ। तब दादी आना मलोन अपने लोगों से कहा कि मुझे लगता है कि जर्जीस कोई बहुत बड़ा जादूगर है और यह तमाम खेल उसके जादू का है। जब हम उसे मरने लगते हैं तो अपने जादू की ताकत से हमारी आंखें बंद कर देता है और हम नहीं समझ पाते कि यह बार बार कैसे जिंदा हो जाता है। लव की तरह हकीकत ये मारता ही नहीं है। तो उसे प्रीत ने कहा कि अब हम उसका मुकाबला जादू के साथ ही करेंगे, और उसने शहर के तमाम बड़े बड़े जादूगर मंगवाया और उनसे कहा कि अगर तुम जादू या किसी और हिकमत के जोर से जर्जिस को मार डालोगे तो हम तुमको ढेर इनाम और दौलत मल वगैरह से नावजेंगे। तब जादूगर कहने लगे कि जहां फिक्र ना कीजिए और खातिर जमा रखिए, हम अभी उसका किस्सा तमाम किए देते हैं। तब दादी आना ने कहा कि मुझे बताओ कि तुम जर्जिस को कैसे मारोगी और क्या तुम्हारे जादू में इतने ताकत है कि तुम उसका मुकाबला कर सको। तब उन्होंने कहा, तुम हमें कैम मंगवा दो, हम अभी तुम्हें अपने जादू का करिश्मा दिखाई देते हैं। तब बादशाह ने उनके कहने पर एक गे मंगवकार उन्हें दी। तब जादूगरों ने उसे गे की कान में मंत्र पढ़कर भगा। इस पर वो गे वहीं पर हमला हो गई। उसके पेट से 2 बछड़ों ने जन्म लिया। फिर वो 2 बछड़े ताकतवर बैल बन गए। फिर उन बैलों से जमीन पर हाल जोता और इस जमीन में गेहूं डालें। तब वह गेहूं उगाकर पुख्ता और पक्की हुई फसल लेकर तैयार हो गए। तब उनको काटा और उनको पीस कर आटा बनाकर रोटी पीकर खाए। तब दरयानी यह सब देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, यकीनन तुम लोग जर्जिस को जरूर मार दोगे। तवज्जो दे। जर्जीस अलैहिस्सलाम को वहां मुकाबला के वास्ते बुलाया कि अगर तुम सच्ची हो तो इनसे मुकाबला करो। जादूगरों ने प्याला पानी मंगवाया और उसमें मंत्र पढ़कर हजरते जर्जिस अलैहिस्सलाम को वो पानी पीने के वास्ते दिया। अपने सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो पानी हाथ में लिया और सारा पानी पाइक। जब चार्जेस चले सलाम पानी पी चुके तो जादूगरों का सरदार उनसे कहने लगा, क्यों हजरत, पानी पीकर कैसा महसूस हो रहा है कि मैं काफी दूर से चलकर आया हूं, जिसके सब अब प्यास बहुत लग रही थी। तुमने मुझे पीने को ठंडा पानी पेश किया जिसे पीकर मेरी प्यास दूर हो गई और जी भर गया। बस खुदा तुम्हारा भला करें। और इस पानी पी करने का अजर तेब। तब जादूगर के आने लगे, सलाम, जो पानी मैंने तुम्हें पीने के वास्ते दिया, अगर कोई और यह पानी पी लेता तो अब तक उसका किस्सा तमाम हो चुका होता, उसका कई नामो निशान भी बाकी ना मिलता, जबकि तुम पर इस जादू का कोई असर नहीं होता। बस मालूम हुआ मुझको कि या तो तुम सच्चे नबी हो या फिर बहुत बड़े जादूगर हो कि तुम्हारी जादूगरी तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। 25 तरह हज्जूद जर्जिस अलैहिस्सलाम की सूरत और भी बढ़ गई कि जर्जीस अलैहिस्सलाम बने इज़राइल में सबसे बड़े कामिल आदमी है। दोस्तों, मैं कहावत कही जाती है, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन जगह ताला बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, कहना था ना, हमें नेक राह पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन को जरूर पसंद दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।